Good morning, all of you. 7th class. Today is 6th of October और डे है ट्यूसडे. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. So the next topic we are going to talk about the mechanism of breathing in humans. ह्यूमन में जो भी ब्रीदिंग का जो पूरा पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए, हमें तो सिंपली यही पता होता है कि जैसे हम लोग जो है वो सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है. ठीक है, हमें तो इतना पता है सिर्फ. ठीक है, लेकिन जैसे हमने फूड के बारे में पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि फूड का जो पूरा मैकेनिज्म था, जैसे फूड कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता है, अंदर जा करके क्या क्या होता है, फिर बाद में एक्सक्रीट होता है. ठीक है, वैसे ही जो ब्रीदिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ने जा रहे हैं. पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे जो है वो हम लोग सांस लेते हैं, अंदर क्या क्या होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बी टेक इन द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स विच ट्रेवल थ्रू द नेसल कैविटी. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, जो भी बाहर एनवायरमेंट होता है उसके वहाँ से जो है वो जो भी एयर होती है, जो ऑक्सीजन होती है, उसको हम लोग किसकी हेल्प से अंदर लेते हैं? नॉस्ट्रियल्स. ठीक है, नॉस्ट्रियल्स आपको पता है, टू नॉस्ट्रियल होती है हमारे नोज में. ठीक है, वहाँ से जो है वो सांस अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है. ठीक है, वहाँ से अंदर जाती है, किसके थ्रू जाती है? नेसल कैविटी के थ्रू हमारा जो भी सांस है वो अंदर जाएगी. ठीक है, देन इट मूव्स थ्रू द विंड पाइप एंड रीचेज द लंग्स. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो एयर है वो अंदर गई, ऑक्सीजन है वो अंदर गई. ठीक है, वो किसके थ्रू अंदर गई? विंड पाइप के थ्रू अंदर चली गई. ठीक है, और कहाँ पे पहुंच गई? लंग्स में पहुंच गई. ठीक है, लंग्स में पहुंच गई. फिर क्या हुआ? द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाई द रिब्स. ठीक है, जो लंग्स है वो कहाँ पे है? चेस्ट कैविटी में है वो, और किसकी सराउंडिंग में है? रिब्स. रिब्स आपको पता है जो पसलियाँ होती है हमारी. ठीक है, उनको रिब्स बोलते हैं, और रिब्स जो है वो उनको जो है वो पूरा बाहर से कवर करके रखता है. ठीक है, जैसे लंग्स है मान लो यहाँ पे, और इसके जो बाहर है वो ऐसे पसलियाँ है. ठीक है, तो क्या होगा आगे देखते हैं. ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी लेज अ मसल सीट कॉल्ड डायफ्राम. ठीक है, ये वो रहे कि यहाँ पे जो है वो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी के फ्लोर में जो है वो एक मसल सीट होती है. ठीक है, मसल की जो सीट होती है उसको जो है वो डायफ्राम बोलते हैं. ठीक है, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है, आगे देखेंगे. ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम टेक्स प्लेस. दिस इज सो बिकॉज द लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग. ठीक है, देखिए, ये वो रहे कि जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो जो रिब्स होती है हमारी वो क्या होती है? वो एक्सपेंड होती है. ठीक है, जैसे सांस अंदर जाएगा तो रिब्स बाहर आएगी ना. ठीक है, तो ये हो रहा है कि जैसे वो डायफ्राम होता है वो भी जो है उसकी जो मूवमेंट है वो भी उसी के कारण होती है. जैसे हम अंदर सांस ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो अंदर भी मूवमेंट हो रही है. जैसे आप लोग जो है वो अंदर जोर से सांस खींचिए, तो जो रिब्स है आपकी वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होगी. जैसे आप सांस छोड़ेंगे, ट्राई करिए एक बार. जैसे आप सांस छोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि रिब्स जो है वो अंदर की तरफ जा रही है. अब डायफ्राम का क्या काम होता है देखिए, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. आगे देखते हैं. एज वी टेक इन द एयर इट फिल अप द लंग्स. दिस मूव्स द डायफ्राम डाउनवर्ड एंड द रिब्स आउटवर्ड. देखिए, ये हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. आपको जो है वो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जब हम जो है वो सांस लेते हैं तो कौन चीज़ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और कौन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. अब देखिए, जैसे मान लो डायफ्राम होता है, जैसे यहाँ पे जो है वो, हाँ यहाँ पे जो है वो बना हुआ है. मैं यहाँ पे बना देता हूँ. ठीक है, कुछ इस तरह से जो है वो मसल की जो है वो एक सीट होती है. देखिए, जैसे हम सांस लेंगे, ठीक है, सांस जो है वो अंदर लेंगे तो सांस जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा. जैसे ही सांस अंदर लेंगे तो कुछ फोर्स लगेगी उसके ऊपर, कुछ फोर्स लगेगी, कुछ दबाव पड़ेगा, कुछ प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? वो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे कुछ मूव कर जाएगा. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, जैसे ही सांस अंदर लेंगे तो जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, इतना हमें पता चला. अब देखिए, ये वो रहे कि जो रिब्स है वो आउटवर्ड आउटवर्ड जाएगी. जैसे मान लो यहाँ पे जो वो लंग्स है हमारा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसको जो है वो रिब्स जो है वो पूरा कवर करके रखिए,
पर जैसे ही हमने जो है वो सांस अंदर लिया तो जो रिब्स है, ठीक है, वो जो है वो आपको पता है कि बाहर की तरफ जो है वो एक्सपेंड होगी। जैसे मान लो कुछ इस तरह से जो पहले रिब्स थी फिर कैसी होगी, फिर कुछ इस तरह से जो है वो एक्सपेंड होगी, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि जो हिचकी आती है वो हिकअप जो आता है आपको, ठीक है, सबको आता है। तो जो हिचकी आती है, जो हिकअप है, वो किसके कारण होता है? जैसे मान लो ये है हमारा डायफ्राम, ठीक है। मान लो हमने सांस अंदर खींचा जोर से, तो ये जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जो है वो ऐसे जो है वो मूव करेगा, ठीक है। नीचे की तरफ मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो थोड़ा सा जाएगा। अब देखिए जैसे हम सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ दिया, मान लो सांस छोड़ दिया, तो ये फिर से जो है अपनी ओरिजिनल जो भी पोजीशन थी इसकी उसमें जो है वो आ जाएगा। अब देखिए मान लो कई बार ऐसा होता है कि जब हमने सांस लिया और ये जो डायफ्राम है वो ओरिजिनल ओरिजिनल जो अपनी पोजीशन थी, ये जो अपनी उसकी पोजीशन थी, इस पोजीशन में नहीं आ पाया, ठीक है। तो इस पोजीशन में नहीं आ पाया तो आपको जो है वो हिचकी आई। तभी बोलते हैं कि थोड़ी देर जो है वो सांस रोक के देखो, क्या पता जो डायफ्राम है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और आपकी जो है वो हिकअप जो है वो रुक जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो हिचकी है वो किसके कारण आती है। आगे बढ़ते हैं। द लंग्स when be releasing out air from the body brings back the diaphragm and the ribs to their original position। इसके बारे में हम लोग पढ़िए, ठीक है। एक बार फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमने जो वो ब्रीथ किया नॉस्ट्रियल्स की हेल्प से, ठीक है। नेसल कैविटी के थ्रू जो है वो अंदर जो है वो ऑक्सीजन चली गई। अंदर जाने के बाद जो है वो विंड पाइप के थ्रू जो है वो विंड पाइप के थ्रू जो है वो लंग्स में पहुंची, ठीक है। विंड पाइप के थ्रू जो है वो लंग्स में पहुंची, ठीक है। जो लंग्स है वो किसके सराउंडिंग बाई रिब्स है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। और डायफ्राम आपको पता है कैसा होता है, ठीक है। डायफ्राम कुछ इस तरह से होता है हमारे अंदर, मसल की जो सीट होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहले नॉस्ट्रियल की हेल्प से जो है वो अंदर एयर जाएगी, ठीक है, नेसल कैविटी के थ्रू। फिर जो है वो विंड पाइप के थ्रू जो है वो लंग्स तक पहुंचेगी। लंग्स तक पहुंचने के बाद जो है वो आपको पता है क्या होगा, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ, जब हम सांस अंदर लेंगे, जब बाहर छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। रिब्स जो है वो जब हम अंदर सांस लेंगे तो रिब्स जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होगी, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको जो है वो अच्छे से नोट कॉपी सॉरी फेयर कॉपी पर जो है वो नोट करिए। थैंक यू।